अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारा पहला लेक्चर है और पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। अब देखें कि नंबर सिस्टम है क्या। सबसे पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है। अब नंबर सिस्टम ये है कि हमारे पास नंबर को, डिफरेंट नंबर्स को एक राइटिंग के अंदर लिखना, कि उसको किस तरह से लिखा जाएगा, ये हमारे पास क्या है कि नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम जब भी हमारे माइंड में बात आती है कि नंबर सिस्टम क्या है, तो हमारे माइंड में फौरन एक बात आ जाती है कि हमारे पास हम काउंटिंग शुरू कर लेते हैं कि 1 2 3 4। अब ये हमारे पास क्या आगे नंबर आ गए। अब इनको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं वो हम उनकी डिटेल देखेंगे। अब सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे कोट किया है कि यहाँ पे एक हमारे पास नंबर सिस्टम तो है ही कि ये हमारे पास क्या है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड की बात करता हूँ। यानी सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास इस सिस्टम से पहले भी तो कुछ था। अब वो क्या था, किस तरह से लोग काउंटिंग करते थे, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि याद रखें कि 9 तक अगर मैंने लिखना हो, 3 लिखना हो, तो फिर 3 लाइन लगाई जाती थी। 1 2 3, ये 3 लाइन लगाते थे। अब ये तो 9 तक आप इसी तरह से लाइन लगाते थे। अब लाइन से ही बात मैंने यहाँ पे कोड भी की है कि लाइन से ही आपको देखिए, जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसके सारे बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे मैंने लफ्ज यूज किया लाइन। अब लाइन क्या होती है, तो मैंने साथ में मेंशन भी कर दिया है कि लाइन जो होती है, मतलब ये लाइन क्या होती है, मैंने साथ में मेंशन भी कर दिया कि लाइन क्या है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट। अब कलेक्शन ऑफ पॉइंट, फिर एक और वर्ड आ गया इसमें कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट देखो बच्चों की पॉइंट ये होता है कि बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो मैंने साथ में मेंशन भी कर दिया। अब 9 तक तो हम ऐसे लिखते थे, 10 के लिए ये सिंबल यूज होती थी, और फिर 100 के लिए ये। अब ये तो आपके पास सिंबल आ गई। अब अगर आपको 244 लिखना हो तो 244 के लिए देखें 2 100 की सिंबल आ गई और 4 10 की सिंबल आ गई, और फिर आपके पास 4 और लिखना, उसके लिए 4 लाइन लगा दी हमने। तो यानी कि छोटा सा वर्ड है और छोटे से वर्ड को कंप्लीट करने के लिए कितनी बड़ी लिखनी पड़ी है हमारे पास सिंबल। तो इस सिस्टम से बचने के लिए हमारे पास जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम पहले आपके पास ये जो काउंटिंग के लिए यूज किया, वो आपके पास एक सेट लिया गया, और सेट आपके पास उसको 1 2 3 और 4 अप टू सो ऑन, ये एक था। अब इसको बेस 10 में काउंटिंग शुरू की, और नेचुरल नंबर जो हमारे पास सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए, जो कि हमने कहा कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब हमारे पास सैंपल अब ये हमारे पास तो क्या आ गया कि काउंटिंग हमने कहा कि ये 1 से स्टार्ट हो गई। अब जब हमने देखा कि जो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, ये मैंने मेंशन किया है कि जब हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाए कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2 = 2। अब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखा जाए तो x + 2 = 2, x = 2 - 2x = 0। तो इस तरह की कंडीशन हमारे पास नेचुरल में नहीं थी। जब नेचुरल में नहीं थी तो फिर हमारे पास एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको हमने क्या कहा, होल नंबर। अब होल नंबर के लिए जब हमने ये बात कर ली, यहां तक हमारी बात कंप्लीट होगी। जब इससे आगे मूव किया हमने, तो हमारा वास्ता पड़ा इस तरह की इक्वेशन थी, यानी x + 2 = x + 4 = 2। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंपल करें तो ये आपके पास क्या बनता है, x + 4 = 2, x = 2 - 4, यानी कि -2, नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब ये हमारे पास ये कंप्लीट रिजल्ट हमारा इसमें नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमने नेक्स्ट फर्दर हमारे पास नंबर सिस्टम आया, और उसको हमने कहा इंटीजर। अब जब इंटीजर तक हमने बात की तो इंटीजर से अब हमने पूरे वो नंबर लिख दिया कि वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 है और प्लस माइनस कंबाइन आ गए। उसके बाद हमारे पास आया रेशनल नंबर।
अब देखिए रेशनल नंबर के लिए जो बात है वो बिल्कुल सिंपल सी है कि जिस तरह से हमने पहले कहा कि ये नेचुरल में नहीं आता और ये होल में नहीं आता, इसी तरह से ये वाली जो आपके पास इक्वेशन आती है, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास इसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास ये रिजल्ट कभी भी नहीं इसमें आ रहा कि ये आपके पास बिल्कुल रिजल्ट नहीं दे रहा कि इसके अंदर इंटीजर के अंदर। अब इसको मैं अगर सैंपल लिखूं तो ये आपके पास क्या बनता है इसकी फॉर्म कि ये आपके पास बी एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू ए बाई बी और बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है कि इस तरह का रिजल्ट हमारे पास जो फ्रैक्शनल में आ जाए तो वो आपके पास इंटीजर में नहीं था, तो हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम आया कि जिसको हमने कहा रेशनल, यानी द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड बी नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने ये यहां पे क्या लिखा हुआ, बी नॉट इक्वल टू 0। अब बी नॉट इक्वल टू 0, अब ये क्यों कहा, यह भी मैं बात लिख देता हूं यहां पे कि आपको पता होना चाहिए कि बी नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा। इस वजह से लिखा कि याद रखें कि 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और फिर 0 डिवाइड बाई एनीथिंग ये हमेशा रिजल्ट क्या आता है, ये भी 0 आता है। और फिर ये आपके पास जो इसने ये वाली बात लिखी हुई है कि बी नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों लिखा कि आपके पास एनीथिंग डिवाइड बाई 0 याद रखें कि हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इस वजह से उसने ये मेंशन कर दिया। लेकिन क्या हमारे पास यही कंडीशन फुलफिल करती है इरेशनल के लिए, तो मैं फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। पहले मैं इरेशनल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इरेशनल के लिए देखें ये जब इक्वेशन आई तो हमारे पास इसका रिजल्ट नेचुरल में इंटीजर के अंदर नहीं था, तो इसको कवर करने के लिए हमारे पास एक नया सिस्टम आया रेशनल। लेकिन जब हमने देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और या एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, अगर ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमने देखा कि ये हमारे पास अगर हम सिंपल यही बात करें तो रेशनल और इरेशनल की तो बात थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। वो कैसे कि यहां पे देखें तो अगर हम इरेशनल की बात करते हैं या रेशनल की बात करते हैं, जो हमने ये पहले किया कि ये होनी चाहिए कि a डिवाइड बाई बी की फॉर्म और p बाई क्यू की फॉर्म, और ये आपके पास अगर मैं यही बात कंप्लीट करूं तो फिर यहां पे देखें तो लव से पाए हम लिखते हैं जो कि क्या रिजल्ट देता है 22 डिवाइड बाई 7। ये याद रखिए हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ये जो लव पाई की वैल्यू लिखते हैं कि इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7। याद रखना है ये हमेशा लिखना है आपने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7। अब अगर यही बात देखी जाए तो ये आपके पास हमने बचपन में पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या आ रहा है कि इरेशनल है। अब इरेशनल है तो इरेशनल के लिए फिर ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है किसकी, देखो पी बाई ये ए बाई बी की फॉर्म है और ए और बी बिलोंग भी कर रहा है इंटीजर को, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 देखो 22 डिवाइड बाई 7 कंप्लीटली इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है ए बाई बी की फॉर्म। तो और बी नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये फिर ये भी रेशनल होना चाहिए था। अब इसके लिए मैंने फर्दर दो बातें लिखी है कि इसकी कंप्लीट डिटेल फॉर रेशनल एंड इरेशनल। तो याद रखिए कि आपने दो वर्ड पढ़े हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास याद रखें कि ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे डेसिमल होते हैं कि जिनमें टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि इख्तिताम पजीर हो जाना। अब इख्तिताम पजीर हो जाना यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाना, तो ये आपके पास क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर होते हैं वो रेशनल होते हैं। और दूसरा आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स हैं, तो वो आपके पास क्या है कि रैकरिंग डेसिमल और नॉन रैकरिंग डेसिमल।
अब रैकरिंग के अंदर क्या आता है, याद रखिए कि रैकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं कि अब नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद ये हुआ कि सिंपल बात के 0.33489 अप टू सो ऑन ऐसे डेसिमल होते हैं कि जिनमें हम ये करते हैं कि जो अप टू सो ऑन जा रहे हैं, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड ना हो। तो उसकी फर्दर दो टाइप से, एक है रैकरिंग और दूसरा नॉन रैकरिंग। अब रैकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं कि जिनमें ब्लॉक ऑफ डिजिट या डिजिट इटसेल्फ रिपीट हो रहा हो, यानी ये देखिए ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है या डिजिट इटसेल्फ यानी 333। तो जितने भी आपके पास रैकरिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। और याद रखें कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रैकरिंग होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास इर्रेशनल होते हैं। अब उसके बाद है रियल। तो रियल नंबर आपके पास कौन से होते हैं कि ये एक बड़ा सेट है, रेशनल और इर्रेशनल की क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब मैं यहां पे तो हमारी तकरीबन सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक और बात थोड़ी सी आपको बता दूं कि आखिरी जो हमारे पास इस नंबर सिस्टम के अंदर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास जिस तरह से हमने लिखा कि रेशनल आपके पास पी बाई क्यू की ए बाई बी की फॉर्म हो, वेयर ए और बी बिलोंग करे इंटीजर को और बी नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से मैं इसको भी लिख देता हूं कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, वेयर ए और बी बिलोंग करे रियल को एंड ए और बी किसको बिलोंग कर रहा होता है, रियल नंबर को, और आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है। अब याद रखिए कि रियल और जो कॉम्प्लेक्स है इसमें एक बात याद रखनी है कि जो अक्सर पूछी भी जाती है, अब वो ये कि आपने याद रखनी है बात कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब मैंने लिखा, मैं लिखता हूं 4 और मैंने कहा एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे क्या मुराद हुआ, यानी मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 0 आयोटा। अब 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है कि इसको जिसमें मर्जी ऐड कर दो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये आपके पास क्या आ गया, यानी एवरी रियल नंबर, ये किसको बिलोंग कर रहा है, रियल को। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि a प्लस मैं ये लिखता हूं कि 4 प्लस 3 आयोटा, इसको हम रियल में कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्या आ गया कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब याद रखें कि ये सारे के सारे जो सेट हैं इसको आपने अगर कंबाइन करना है तो मैं लिख सकता हूं कि नेचुरल जो है वो सबसेट है किसका, होल का, और वो सबसेट है किसका, इंटीजर का। इंटीजर को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आई से, और वो सेट है रेशनल का, ये सबसेट है इरेशनल का, और ये सबसेट है रियल का, और ये सबसेट है कॉम्प्लेक्स। तो आज का हमारा यही टॉपिक था नंबर सिस्टम, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह हम आपको नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।